आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज का यह वीडियो क्लास 12th के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है जिनके पास सामान्य हिंदी है। तो यदि आपके पास सामान्य हिंदी है तो आज का यह वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको 16 नंबर बिल्कुल पक्के करा देना चाहता हूं आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए, क्योंकि आपका पेपर 24 मार्च को है और आज क्या डेट है? आज है 22 मार्च। आपके पास मात्र 2 दिन बचे हैं, मात्र 2 दिन बचे हैं और आपको हिंदी विषय में सिर्फ वही पढ़ना है जो आपकी बोर्ड परीक्षा 24 मार्च के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसी चीजों को या ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात करूंगा जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 यानी 24 मार्च के लिए बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी यही आपकी परीक्षा में आएंगे। और आपको चैनल के साथ जुड़ जाना है और इस वीडियो को अपने मित्रों में ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। और मैं आशा करता हूं कि आप 2022 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी कर रहे होंगे यूट्यूब के माध्यम से या अन्य कई माध्यमों से, और मैं आशा करता हूं कि आप बोर्ड परीक्षा 2022 की बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है जीवन परिचय, और जीवन परिचय में प्रमुख लेखक जिनके जीवन परिचय आपको याद करना है तो यहां पर आप देख लीजिए। सबसे पहले आपको डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय याद कर लेना है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय आप याद कर लीजिएगा। और इसके बाद प्रमुख लेखक के अंतर्गत दूसरे लेखक हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय भी आप याद कर लीजिएगा। तो ये दोनों जीवन परिचय आपको याद कर लेना है। और प्रमुख लेखक से संबंधित कितने नंबर का प्रश्न पूछा जाता है? 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। आपको किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना होता है, तो इसलिए मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि आप डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय जरूर याद कर लें। आपकी बोर्ड परीक्षा यानी 24 मार्च को इन्हीं में से कोई एक 100% आएगा प्रमुख लेखक के अंतर्गत। और यदि आप चाहते हैं तीसरा जीवन परिचय भी याद करना तो आप याद कर सकते हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जीवन परिचय। किसका? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जीवन परिचय भी आप याद कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल और डॉक्टर हजारी प्रसाद जी का जीवन परिचय याद कर लेते हैं तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जीवन परिचय याद करने की आवश्यकता नहीं है। और आगे के क्रम में आपको प्रमुख कवियों का जीवन परिचय यानी किनका आपको याद कर लेना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको मैथिली शरण गुप्त जी का, जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय और रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय याद कर लेना है। और यदि आप चाहते हैं तो आप अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का भी जीवन परिचय याद कर लीजिएगा। तो आपको प्रमुख लेखकों में सिर्फ 2 जीवन परिचय याद कर लेने हैं, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। और प्रमुख कवियों में मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और रामधारी सिंह दिनकर, 4 प्रमुख जीवन परिचय याद कर लेने हैं। और यदि आप चाहते हैं तो आप अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का भी जीवन परिचय याद कर सकते हैं। और आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और साथ ही साथ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन परिचय से रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएंगे। बिल्कुल आसान शब्दों में मैंने इनका जीवन परिचय बताया है। इसके आगे के क्रम में आपको कौन कौन से रस याद कर लेने हैं तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा हास्य रस, करुण रस, वीर रस और शांत रस। हास्य रस, करुण रस, वीर रस और शांत रस, इन्हीं में से आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% पूछा जाएगा, इसलिए आप इन सभी रसों को जरूर तैयार कर लीजिएगा। और यह जो प्रश्न पूछा जाता है 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है आपकी बोर्ड परीक्षा में। और जीवन परिचय का जो प्रश्न पूछा जाता है तो प्रमुख लेखक का जीवन परिचय लिखने पर आपको 5 नंबर मिलेंगे और प्रमुख कवि का जीवन परिचय लिखने पर आपको 5 नंबर मिलेंगे, यानी कुल आपको 10 नंबर यहां
से मिल जाएंगे और 2 नंबर रस से मिल जाएंगे यहाँ पर। इसके बाद आपको अलंकार में कौन कौन से अलंकार याद कर लेने हैं, तो अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार और रूपक अलंकार। आपको चैनल की प्लेलिस्ट में ये सभी अलंकारों से रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगी और आप कमेंट करेंगे तो मैं जल्द से जल्द लिंक भी आपको शेयर कर दूंगा ताकि आपको वीडियो को खोजना ना पड़े। तो इसलिए आप इन सभी अलंकारों को जरूर पढ़ लें। बिल्कुल आसान शब्दों में मैंने बताया है, आसान तरीके से आसान उदाहरण बताया है। आप देख सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट के द्वारा अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार और रूपक अलंकार। इसके बाद आपको यहां से क्या पढ़ लेना है, छंद से। छंद में आपको चौपाई छंद, दोहा, सोरठा और कुंडलिया। तो यदि आपको दोहा याद है तो आप सोरठा की परिभाषा भी आसानी से लिख सकते हैं। तो इसलिए आपको चौपाई, दोहा, सोरठा और कुंडलिया पढ़ लेना है। 2 नंबर यहां से आपके पक्के हो जाएंगे। तो मैंने आपको बता दिया है महत्वपूर्ण जीवन परिचय किनका किनका आपको याद करना है, महत्वपूर्ण रस से रिलेटेड कौन कौन से रस आपको याद करने हैं और कौन कौन से अलंकार आपको याद करने हैं और कौन कौन से छंद यानी चौपाई, दोहा, सोरठा और कुंडलिया, इनको भी आपको पढ़ लेना है। और मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और यदि आप मेरे द्वारा बताया गया यह सब तैयार कर लेते हैं तो आपकी बोर्ड परीक्षा में 16 नंबर आपके 100% पक्के हो जाएंगे। कोई भी नहीं रोक सकता आपको 16 नंबर लाने से। आप जरूर तैयार कर लीजिए इतना कुछ, क्योंकि आपके पास समय कम है और आप वही पढ़िए जो आपकी बोर्ड परीक्षा यानी 24 मार्च के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए। जय हिंद।